अपराधी जो हो उसका बहिष्कार करें, उसका त्याग करें। लेकिन रही बात यादव कितने अच्छे लोग हैं, कितने यादव बहुत अच्छे लोग हैं, वो वास्तव में सनातनी है और वो यादव सनातन के लिए मर मिटने की बात करते हैं। पता नहीं कितने यादव महंत हैं, पता नहीं कितने यादव साधु हैं, संत हैं। संत की महंत की कोई जाति नहीं होती और कितने यादव सनातनी हैं। मेरे ही शिष्य पता नहीं कितने यादव हैं। अब जो तथाकथित लोग हैं, मुझे लगता है उनका डीएनए टेस्ट करना चाहिए या उनका आधार कार्ड देखो तो अन्य पंथ के लोग दिखेंगे जो आकर के हिंदुओं में एक फूट डालो राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं, हिंदुओं में फूट डाल करके यादव बनाम ब्राह्मण को भड़का रहे हैं। ऐसे लोगों के कहने पर फेसबुकिया ज्ञान, व्हाट्सएप ज्ञान पर कि पंडितों का बहिष्कार करो, आज क्षत्रियों का करो, कल वैश्यों का करो, कल शूद्रों का करो, जो ये सब नारा लगाते हैं, वास्तविक रूप में अगर उनका देखा जाए तो वो बेरोजगार है, अशिक्षित है, अनपढ़ है, उनको कोई व्यवस्था उनके पास है नहीं। वो यही सब कह के सोचते हैं मैं हाईलाइट हो गया और मैं जीत गया चुनाव। तो चुनाव ऐसे नहीं जीते जाते हैं, क्योंकि धन तो वेश्याएं भी कमा लेती हैं। लेकिन महोदय, धन कमाने का कई जरिया होता है। एक स्वाभिमान के साथ धन कमाया जाता है, ईमानदारी के साथ, सत्यता के साथ धन कमाया जाता है। इसलिए हम कर क्या रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इसका बड़ा महत्व हमारे जीवन की दिनचर्या पर पड़ा करता है। इसलिए अगर आप यादव की बात करोगे, भगवान कृष्ण यद्यप क्षत्रिय वंश में थे, चंद्रवंशी क्षत्रिय थे, लेकिन नंद बाबा के यहाँ गए, ठीक है आप यादव मान लीजिए, वही भगवान कृष्ण किस प्रकार से ब्राह्मणों का सम्मान करते थे। जरासंध ने ब्राह्मणों को बैठाया था, सुनो अगर मैं 18वीं बार जीतूंगा नहीं, तुम लोगों का नरसंहार कर दूंगा। ब्राह्मणों की तब के ऊपर भगवान स्वयं रण छोड़ के भाग गए, अर्थात रण छोड़ कहलाए। जो ब्राह्मणों का इतना सम्मान करता हो। अरे सुदामा की बात देखो, अपनी पत्नियों को छोड़ करके, राज वैभव भोग विलासता, जो तथाकथित हमारे नजर में भोग विलासता है राजभवन, लेकिन भगवान की एक लीला है, वो सब त्याग करके भगवान सुदामा के अगवानी के लिए पहुंचे और चरणोदक अपने नेत्र के अश्रु द्वारा भगवान ने सुदामा के चरण को धुल करके चरणोदक पान किए। ऐसे दिव्य महिमा ब्राह्मणों की है। नियात खान आईएएस है, वो मुस्लिम संप्रदाय से आते हैं। हमको बताओ उन्होंने कैसे लिख दिया ब्राह्मण द ग्रेट। ब्राह्मण की जो हस्ती है वो रहेगी, इसको सनातनी भी मानते हैं। क्षत्रिय की जो हस्ती है वो रहेगी, वैश्य की जो है वो रहेगी, शूद्र की जो है वो रहेगी। वो तथाकथित किसी एक समुदाय का झूठा चोला ओढ़े हुए व्यक्ति कह दे तो उससे हमारा पूरा हिंदू समाज नहीं चलता है। हमारा हिंदू समाज वयम राष्ट्र जागृयामः वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। वह हिंदू नहीं है जो व्यक्तिगत एक समुदाय की बात करता हो, क्योंकि हम तो चाहे पंथ अनेक हो, हम सब हिंदू एक हो, इसी का नारा, इसी पर विश्वास करते हैं। चाहे पंथ अनेक हो, हम सब हिंदू एक हो। हाँ। लगातार यही बात कही जाती है। लेकिन क्या लगता है कि देवरिया हत्याकांड नरसंहार के मामले में वहां जबरदस्ती लोगों को बैठाया गया है, वहां राजनीति खेली जा रही है। क्या वहां वोट के लिए जो है लगातार यादव वर्सेस पंडित किया जा रहा है? आप देखिए, आपने पहले प्रश्न में कहा कि पूजा पाठ इनसे नहीं कराना चाहिए। हमको ये बता दीजिए, अभी सपा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी हैं। अखिलेश यादव जी को पहले समझा दें, वही लोग जाकर के जो लोग ये कह रहे हैं पूजा पाठ मत कराओ, क्यों बुला करके रुद्राभिषेक करवाते हैं, क्यों मंदिर में जा रहे हैं, क्यों पूजा पाठ कर रहे हैं? क्या कोई पुजारी उनको बुलाने आता है क्या? अच्छा रही बात ब्राह्मणों की, पंडितों की बात कर रहे हो, ब्राह्मण आईएएस नहीं है, क्षत्रिय आईएएस नहीं है, पंडित जी मंत्री नहीं है, उनका खर्चा कैसे चलता है? ये नहीं है कोई किसी से पूजा करवाता है, किसी को दे जा रहा है। और कितने यादव ऐसे हैं जो ब्राह्मण के सम्मान के लिए मर मिटते हैं। महाराज ब्राह्मण को कोई उंगली दिखा दे तो उनकी आंख नोच ले, ऐसे यादव हमारे समाज में, हमारे सनातनी में है। और जो ये गए हैं, मैं इनको यादव नहीं कहूंगा, इनको मैं तथाकथित लोग कहूंगा यादव, क्योंकि जो यादव होगा, जो हिंदू होगा, वो संविधान पर विश्वास करेगा। मुझे लगता है देवरिया की घटना हो, कुछ भवनपुर की घटना हो, कहीं की भी घटना हो, सिर्फ उसका केवल राजनीतिकरण दे करके जा करके फोटो खिंचवा लेना, आज वो पार्टी के लोग गए थे, वो लोग गए थे, और सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर देना, यही चल रहा है। वास्तविक रूप में अपराधी को क्या सजा मिलनी चाहिए, क्या न्याय की व्यवस्था है, क्या संविधान में है, किस एक्ट के तहत उसको क्या सजा मिलनी चाहिए, इससे कोई मतलब नहीं है। फोटो खिंचवाओ, राजनीति करो, बस। पीड़ित भी गया इधर उधर में और अपराधी भी गया मौज करने इधर उधर में। हम लोग वास्तविकता से दूर होते चले जा रहे हैं। अब कहीं ना कहीं ये माहौल तथाकथित नेताओं द्वारा गृह युद्ध की तरफ मोड़ा जा रहा है। मैं प्रयास करता हूं और समस्त सनातनियों से और हिंदू भाइयों से यह अपील करता हूं, अरे आप कितने जातियों में बटे तो आप इस स्तर पर आ गए थे, अब फिर जातियों में बटने जा रहे हो, फिर किस स्तर पर पहुंचोगे सोचो। अरे कहां से कहां पहुंच गए हो, उसी मार्ग पर चलो, उसी रास्ते को प्रशस्त करो और जाकर के देखो हमारा जो लक्ष्य है हम लोग उसको सफलतापूर्वक प्राप्त करें। इन राजनीतिक पार्टियों के कहने पर आकर के हम लोग आपस में लड़े ना, अरे लड़ाई करने उनको आना है, वो तो एसी में मौज कर रहे हैं,
4 व्हीलर से 4 गनर लेकर के टहल रहे हैं, और तुम साइकिल से चलो, और तुमको पंडित जी से भी काम लगना है, ठाकुर साहब से भी लगना है, हमको भी सूत्रों से लगना है, उनको भी लगना है। अब आप लोग आपस में लड़ोगे, आपस में का ही नुकसान करोगे, उनका क्या नुकसान होना है? वो तो वोट बैंक मजबूत करके अपनी जेब भरने के लिए आपको आपस में लड़ा रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा, जो वास्तविक में राजनेता होगा उसकी यही दृष्टि होगी कि जिस मातृभूमि पर जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जावे और उसी पर काम करेगा। रही बात जातिवाद की, कहोगे जातिवाद ब्राह्मणों ने बनाया, अब जातिवाद का पर्चा कौन बांटता है? अगर ब्राह्मणों ने बनाया तो आओ तहसील में जाओ, ब्राह्मण बैठा है, लेखपाल तहसीलदार जितने सब बैठे सब ब्राह्मण बैठे हैं। जातिवाद का ठप्पा तुम लगाओगे ब्राह्मणों के सिर पर, और जातिवाद का पर्चा सरकारें बांटा किया करेंगी। तुमको दलित किसने बनाया? अनुसूचित किसने बनाया? पिछड़ा वर्ग किसने बनाया? ब्राह्मण ने बनाया। मेरे कहने का मतलब ये केवल अनर्गल प्रलाप है, और जो अशिक्षित हैं, जो पढ़े लिखे नहीं है, जो नहीं जानते हैं, वो यही जाति की बात करेंगे। जाति तो भगवान कृष्ण ने बनाई। लो, मैं कहता हूं, और मैं नहीं कह रहा हूं, ये गीता कह रही है। गीता को कृष्ण ने कहा है, भगवान कृष्ण ने कहा है, चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः। हे पार्थ, चारों वर्णों की रचना मैंने गुणकर्म के आधार पर की है। यजुर्वेद कहता है ब्राह्मणों से मासित बाहु राजन्य कृतः उरु तत सदवैसा पद्यांगुं शूद्रो अजायत। अर्थात जैसे ये शरीर में हाथ, सिर, मुख और पैर है, उसी प्रकार हमारे सनातनी, हमारे सनातन धर्मावलंबी भी सब एक हैं, एक ही सिर के, एक ही अंग के, एक ही शरीर के सब अंग हैं। पालई पोसई सकल अंग तुलसी सहित विवेक, मुखिया मुख सो चाहिए खान पान कहु एक। अरे इस सूत्र को हम भुलाते चले जा रहे हैं। हमारा जो वास्तविक मूलाधार है, अयम निजः परोवेति गणना लघुचित सामुदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। रही बात विप्र की, तो महाराज विप्र के रोज से डरो, हमें आप बताने का प्रयास कीजिए। तब बल विप्र सदा बरियारा, तिनके कोप न को रखवारा। अगर एक छींटा भी पड़ गया महाराज सर्वनाश हो जाएगा ना, उसकी बात छोड़ो, इससे बचने का प्रयास करो, अनर्गल लाभ मत करो। कहने का मतलब जातिवाद में मत बटो, जातिवाद को छोड़ करके एक होकर के अरे शिक्षा पे आओ, रोजगार पर आओ, कितनी बिजली पा रहे उस पे आओ। सारा मुद्दा खत्म होकर के सिर्फ जातिवाद, ब्राह्मण बनाम यादव, यादव बनाम छत्री, छत्री बनाम वैश्य, हरिजन बनाम वो, ये सब क्या मचा के रखे हो देश में, तमाशा बना के रख दिए हो। देश इससे चलेगा? अगर देश जातिवाद से चलेगा सब बंद करो मंत्रालय वगैरह, जातिवाद का मंत्रालय बनाओ। हमारे यहाँ जातियों को फोड़ करके देश को कहां ले जाया जा रहा है? हम विश्व गुरु बनने की सोच रहे हैं, और विश्व गुरु गृह युद्ध करके बनेंगे। हमें लगता है हमारा देश जो ये अशिक्षा का कोप भाजन हो रहा है, ये इसी का प्रभाव है। भारत देश में जो बेरोजगारी और शिक्षा है, इसको मजबूत करना चाहिए। फिर भी पिछली सरकारों से ये सरकार अच्छी है, जो अपराध पर नियंत्रण की है। विकास दुबे कौन था? ब्राह्मण था, लेकिन मैं ब्राह्मण नहीं मानूंगा उसको। क्यों? क्योंकि वो एक अपराधी था, और अपराधी का कोई मत मजहब नहीं होता है। गोस्वामी जी दुबे थे, ब्राह्मण समुदाय के थे, रावण भी ब्राह्मण था, लेकिन रावण की कैसी घोर निंदा की है। राम भगवान को आदर्श बताया गया है। तो ब्राह्मण सदैव जातिवादी कभी नहीं था, न था, न है, न रहेगा। ब्राह्मण तो केवल धर्मवादी है, और जो धर्म का है वही ब्राह्मण का है, जो ब्राह्मण का है वही धर्म का है। ये मैं नहीं, शास्त्र और सनातनी कहते हैं। बिल्कुल, सजा दोनों को मिलनी चाहिए, चाहे वो प्रेम यादव की हत्या करने वाला हत्यारा हो, वो भी अपराधी है महोदय। बिल्कुल, दोनों, चाहे अब ये जांच का विषय है, मेरा विषय नहीं है संविधान में, और ये जांच कमेटी का विषय है। इसको जांच करें लोग कि कौन किस, ये जनता का विषय नहीं है। जनता तय करेगी अपराधी कौन है कौन नहीं है, ये विषय जांच का है। हम कानून को अपने हाथ में ले लिए हैं, हम मानते संविधान की हैं। क्या संविधान की मान रहे हो आप? जब आप ही जांच करते रहो, आप ही निर्णय करते रहो, मुजरिम भी आपके, सुनाने वाले जज भी आपके, वकील भी आपके, कोर्ट भी आपकी, तो क्या मतलब है? बंद करो संविधान, बंद करो कोर्ट कचहरी, बंद करो। अरे कोई काम सिस्टमेटिक करो, और जो अपराधी हो उसको अपराध का सजा उसे मिलना चाहिए, चाहे जो हो। हाँ, लगातार अखिलेश यादव भी वहां पहुंचते हैं, और कहीं ना कहीं उनका एक बयान निकल के आता है कि क्रिया की ये प्रतिक्रिया है। इस बयान को लेकर आपकी क्या? अब उनसे पूछो, अगर क्रिया की प्रतिक्रिया है, क्रिया की प्रतिक्रिया कराने गए हैं, ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री पद पर बैठाना चाहिए। कहने का मतलब कोई एक व्यक्ति को मार दिया तो जाकर के सबको मार डाले, यही तो क्रिया की प्रतिक्रिया। और क्या हुई? मार का मतलब मार। ऐसे राजा को भारत देश चाहती है, ऐसे राजा को उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है। अगर अखिलेश, आपके कथनानुसार मैं कह रहा हूं, अगर अखिलेश जी ने ये बयान दिया है तो मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। और अखिलेश जी, आपको शिक्षा की आवश्यकता है, आप शिक्षा लीजिए। आप क्रिया की प्रतिक्रिया कराने आए हैं, संविधान को गर्त में डाल दिए, बनेंगे बाबा साहब के चेले। कैसी बात आप करते हो? अरे एक बार आपने क्रिया की प्रतिक्रिया कराई थी, आज तक भारत भुगत रहा था अयोध्या की राम मंदिर का निर्णय को लेकर के। फिर से आप उस गलती को मत दोहराइए, वरना कहीं के नहीं बचोगे आप। क्रिया की अब सोचो, भारत देश की जनता चाहती है ऐसे लोगों को। अगर मार काट, गाली का मतलब गाली, मार का मतलब मार, अगर ये है तो मैं समझता हूं ऐसे राजा की आवश्यकता भारत देश में नहीं है। भारत देश में
परोपकाराय सताम विभुस्तया, परिहित सरिस धर्म नहीं भाई, अपने देश के लोगों को समझाए। हाँ, अगर बात बाहर की दुश्मन की आए तो जिन मुहि मारा ते मैं मारे, उनको मारो, अगर हिम्मत है तो बॉर्डर में भेजो। अगर तुम्हें क्रिया की प्रतिक्रिया करनी है, तुम्हारे कितने बेटे बॉर्डर पर लड़ रहे हैं बताओ, जाओ करो क्रिया की प्रतिक्रिया पाकिस्तान से, वहां हिम्मत नहीं है। यहाँ गृह युद्ध कराने के लिए क्रिया की प्रतिक्रिया है। क्या बात करते हो आप महोदय? आपको इस बयान की मैं घोर निंदा करता हूं और आपको शिक्षा की आवश्यकता है। महोदय, अगर एक बात की जाए देवरिया हत्याकांड नरसंहार को लेकर, तो चाहे यादव का परिवार हो, चाहे वो ब्राह्मण का परिवार हो, यहां पर लोगों को जाकर दोनों परिवार के साथ सांत्वना व्यक्त करना चाहिए और दोनों परिवार के साथ खड़ा होना चाहिए। क्या मानते हैं? मैं ये मानता हूं उस परिवार में आर्थिक स्थिति को देखते हुए और वर्तमान में बल शक्ति को देखते हुए, जनशक्ति को देखते हुए, धन शक्ति को देखते हुए उसी के साथ उतना ही बर्ताव करना चाहिए। और जो अपराधी हो उसके साथ ये सब कुछ ना लागू हो, चाहे वो बलवान हो, चाहे गरीब हो, चाहे जो हो। अपराधी ना तो अपराधी का कोई मामला होता ही नहीं है। अपराधी सिर्फ अपराधी है, ना तो वो धनवान है, ना वो बलवान है, ना वो जनवान है, सिर्फ वो अपराधी है बस। क्या संदेश देना चाहते हैं? समाज को यही संदेश देना चाहूंगा, आपस में लड़ो मत और भगवान से प्रार्थना करो, इतनी शक्ति हमें दोनों दाता, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, कर्तव्य का बोध कराओ। और संपूर्ण हिंदू समाज से कहना चाहूंगा, अरे अभी तक तुम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के बल पर लड़ते रहे आपस में, तब तुम क्या कर लिए? केवल तुम्हारा ही नुकसान हुआ, फायदा इन तथाकथित राजनीतिक पार्टियों का हुआ। और फिर लड़ने जा रहे हो, फिर से नुकसान तुम्हारा ही होगा। अरे बेटे को पढ़ाओ, शिक्षा दो, रोजगार की व्यवस्था करो, धन कमाओ, घर को सुचारू रूप से चलाने का प्रयास करो। और बात जब विदेशों से लड़ने की आई तो बेटे को भी बढ़िया साहस पूर्वक बलिदान होने के लिए देश की सीमाओं पर भेज दो। और सब कुछ छोड़ करके, चाहे पंथ अनेक हो, हम सब हिंदू एक हो, कोई ब्रह्मा को माने, विष्णु को माने, महेश को माने, किसी को माने, वो अलग विषय है। लेकिन बात अगर और कहीं आ जाए तो हम सिर्फ एक हिंदू हैं, एक हिंदू हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी समय देने के लिए। हमारे साथ भार्गवानंद महाराज जी थे। देवरिया हत्याकांड के मामले को लेकर ब्राह्मण वर्सेस यादव का जो मामला चल रहा है उस पर हमने की खास बातचीत। इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। कैमरामैन ब्रिजेश साथ मैं अमित कुमार।